प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 14वें और 15वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। इस अध्याय में देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में विवाद। तो राजा जनमेजय बोले कि हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती जी की महिमा बताइए। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। तो व्यास जी बोले कि हे राजन, सुनिए। अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र को बारे में वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी राजा श्रेष्ठ राजा जो थे उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी कोई चोर, निंदक, धूर्त, पखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थी। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वे भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राज भवनों में, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावड़ियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माई के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से
प्रमुदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज द्रवसंधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मधुर भाषी था। उसके मधुर भाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। तो उसी तरह वे प्रजाजनों में तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसे प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर अखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ द्रवसंधि अखेट के लिए वन में गए। वहां राजा द्रवसंधि वन में रूरू, मृगों, बनेले, सूरों, गौयों, खरगोशों, भैंसों, सर्पों तथा गैंडों को मारते हुए अखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उस समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट वे सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के संबे के केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वे सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। ये देखकर उनके जो सेवक गण थे, वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोष पूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वे भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विक्षत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े तथा उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे तथा सब ने बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार किया।
इस पर वे राजा द्रौपदी तथा वे सिंह दोनों मर गए। तदनंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को ये समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न कराए। तदनंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुत्र हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही कि महाराज का ये पुत्र सुदर्शन राज पद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के बाद ये समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित की साधना के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कृंगाधिपति महाराज वीरसेन ने भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। तो युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उस समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का राज्य का अधिकारी माना जाता है। वे उत्तर युधाजित ने पुनः कहा कि ये शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। ये सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? तो युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का ये विचार तो आप सबकी भावभंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो ये होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने के योग है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर के छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी
दो टुकड़े हो सकते। फिर आप लोगों की तो बात ही क्या है। ये सुनकर वीरसेन ने युधाजित्य से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है। तदनंतर उन दोनों का इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों और ऋषिजनों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा रखने वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। ये सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित्य तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब आप 15वें अध्याय की कथा सुने। तो व्यास जी बोले कि हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध और लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम शुरू हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दौहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। तो सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित्य को समरांगण में उपस्थित देख क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। तो मानो पर्वत पर मेघ और जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित्य को आच्छादित कर दिया और युधाजित्य के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों, घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य, मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गिद्ध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त अद्भुत तथा भयंकर नदी वहां पर बह चली, जो लोगों को इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के रास्ते में प्रवाहित वह तरणी पापियों को भयावह दिखती है। तो तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक
खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम भी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। तो रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा महसूस होता था कि मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त कर रहा था। हे कर भोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों भी शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होके प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्याधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अदाह अथाह रकत सिंधु में विलीन हो जाती है तथा अत्यंत प्रभाव को सूर्य अचानक प्रकट हो जाते हैं। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने के भय से उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप ये ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधादित्य ने अपने तीक्ष्ण दखा तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को समरांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के बैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वे इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वे पापी युधादित्य राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए और पति देव भी मर चुके हैं।
और मेरा ये पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने बस में नहीं किया है। लोभ से ग्रसित होने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्या स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है, यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वे धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में रह के मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई नहीं, रक्षक नहीं है, जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे बैर भाव रखती है, अतः वे भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वे मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बना के अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए। वे ही अब आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे जहर दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वे बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वे भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने अपने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हुई भी समझी गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोच के वे रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष, विचार कुशल, श्रेष्ठ मंत्री प्रवर वृद्धर को बढ़वाकर उन्होंने एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली वे उस मनोरमा ने अत्यंत दुखी होके उससे कहा कि मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा ये पुत्र अभी अबोध बालक है।
राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब धर ने उससे कहा कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धिशाली महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन करने की लालसा से नगर में बाहर निकलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदर के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली के हेतु मैं पिताजी के दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री बिज्जल को साथ लेकर रथ पे सवार होकर नगर से बाहर निकल गई। उस समय वे बड़ी डरी हुई, दुखी, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्यु जन्य शोक से जड़ी दुखी थी। वे मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार करा के भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वे रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सरेंद्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पे गई। वहां एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठ के पवित्र गंगा को पार करके वे भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वे भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वे निर्भय हो गई। तदनंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचि समिते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, कितने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सच कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने सब कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुखी मन से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, जो उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का ये बालक उन्हीं का राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होके ये इसी निर्जन जंगल में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अतः अब आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में
यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा तो और भी अधिक फलदायक कही गई है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम जहाँ भयभीत रहित होके निवास करो, हे सुब्रते अपने पुत्र का पालन पोषण करो। विशाल नैने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा ये पुत्र आगे चल के राजा होगा। जहाँ तुम लोगों को भी कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विजय के साथ वहां रहने लगी। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।